अक्सर ये सुना जाता है कि बच्चों की गलती की सज़ा जो है वो पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती है, लेकिन आज वो चीज़ देख भी ली। जो मैं आपको खबर बताने लगी हूँ, ये खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है कि जहाँ पर एक बेटे की गलती की वजह से पिता को जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। अगर मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट बताऊं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 1999 ए में स्पष्ट है कि मोटर गाड़ी यदि कोई नाबालिग बच्चा चला रहा है, उससे कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी सज़ा उस बच्चे को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बच्चा नाबालिग है, अभी अंडर एज है। उसकी सज़ा उस बच्चे को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ मामला जो है वो कश्मीर से यानी श्रीनगर से निकलकर सामने आ रहा है। तो आप लोगों को ये पूरी अपडेट मैं बता दूं कि कश्मीर की ये अपडेट है कि एक नाबालिग बच्चा था जो कि बाइक चला रहा था, और बाइक चलाते वक्त जो है वो कोई सड़क हादसा हो गया उस वजह से। और जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा, जब उन्होंने इस बारे में जांच की यानी इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें पता लगा जिस बाइक से ये एक्सीडेंट यानी सड़क हादसा हुआ है, वो बाइक जो है वो एक नाबालिग बच्चा चला रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए जब आगे इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि वो बच्चा कौन था, उसके पेरेंट्स का पता लगाया गया। तो अब उस बच्चे की सज़ा यानी कि जो गलती उस बच्चे से हुई है, जो सड़क हादसा उस बच्चे से हुआ है, उसकी सज़ा उसके पिता को मिलेगी। तो नाबालिग बेटे ने जो मोटर गाड़ी यानी बाइक चलाकर सड़क हादसे को अंजाम दिया है, उस वजह से कोर्ट ने उसके पिता को इसका जिम्मेवार ठहराकर लगभग 30,000 रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की जेल की सज़ा भी सुना दी है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम हमेशा सुनते हैं कि बच्चों की गलती की सज़ा माँ बाप को मिलती है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को देख भी लिया गया है। और श्रीनगर के जो विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट यातायात हैं शबीर अहमद मलिक, उन्होंने ये सज़ा सुनाकर इसका ऑर्डर जो है वो शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव को भी भेज दिया है। इस चीज़ से ये एक खबर नहीं बल्कि ये इस चीज़ से एक मैसेज भी निकलता है उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने नाबालिग बच्चों को, जो कि अभी अंडर एज होते हैं, उन्हें व्हीकल दे देते हैं चलाने के लिए, और उन बच्चों के लिए भी जो ज़बरदस्ती जिद करके व्हीकल चलाते हैं। ये उनके लिए एक मैसेज है कि आपके ऐसे करने से, अगर आप अंडर एज हैं, फिर भी व्हीकल चला रहे हैं और आपसे कोई सड़क हादसा हो जाता है या इन्वेस्टिगेशन के लिए नाके पर आपको कोई पुलिस वाला रोक लेता है, अगर इसमें ये स्पष्ट होता है कि आप लोग अंडर एज हैं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आप अभी व्हीकल चलाने के लिए एबल नहीं है, अगर ये पता लग जाता है तो आप लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि आपके पेरेंट्स को इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। और कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनकी गलती की सज़ा किसी और को मिले, और स्पेशली जब वो उनके पेरेंट्स हो। लेकिन यहाँ पे जो ये मामला नज़र आए है उस चीज़ को लेकर जहाँ पर मामला दर्ज किया गया है, वहाँ अलग अलग शिक्षा विभागों में भी इस चीज़ को लेकर नोटिस भेज दिया गया है ताकि बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए। पेरेंट्स को तो जागरूक होना ही है, लेकिन इस चीज़ के लिए बच्चों को भी जागरूक किया जाए कि आप लोग अंडर एज हैं तो आप व्हीकल नहीं चला सकते हैं। सज़ा जो है उसे स्कूलों में साझा कर दिया गया है और बच्चों और उनके पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अब जागरूक भी किया जा रहा है। और कोर्ट की बात करें तो उन्होंने पिता को दोषी माना है और पिता की मनुहार और उनके पिछला रिकॉर्ड देखकर जो है वो सज़ा पर 1 साल का प्रोबेशन भी दे दिया है। 1 साल में उसके पिता की जो है वो नेचर देखा जाएगा, अगर उनका बिहेवियर सही रहा तो उनकी सज़ा जो है वो 1 साल तक ही रहेगी, नहीं तो अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा पुलिस स्टेशन में जब वो जेल में रहेंगे 1 साल के लिए, तो उस सज़ा को बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाएगा। हालांकि 23,000 रुपये का बॉन्ड भी जो है वो उन्हें भरना ही पड़ेगा। और कोर्ट ने ये 1988 की धारा 1999 ए में स्पष्ट किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है कि अगर नाबालिग से कोई हादसा हो जाता है तो उसकी सज़ा पेरेंट्स को दी जाएगी, उसके गार्डियंस को इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। और इसी आधार पर इस मामले में नाबालिग बेटे के पिता को दोषी मानते हुए 3 साल के सामान्य कारावास की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में सड़क हादसों में कितने लोगों की मौत हुई है, तो ये आंकड़ा देखकर आप लोग भी डर जाएंगे, क्योंकि ये किसी महामारी से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अपनी एक लापरवाही की वजह से या हादसे में इतने लोगों की जान चली गई है। और पिछले 3 साल में 3.92 लाख लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई है। और सिर्फ 2020 की बात करूँ तो 2020 में 1.20 लाख लोगों की जान चली गई है। और आए दिन हर दिन हम लोग एक्सीडेंट्स की वारदातें सुनते हैं और आए दिन जो है वो ये आंकड़े बढ़ते ही नजर आते हैं।
इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस भी फैलाई जाती है, इस चीज़ को लेकर लगातार अवेयर भी किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसे सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जितना सतर्क पेरेंट्स होने की ज़रूरत है, जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं कि अब वो छोटे हैं लेकिन उनको व्हीकल चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, लेकिन आप इस चीज़ को भी जान लें कि अगर आपसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सज़ा आपके पेरेंट्स को मिलेगी। जैसे ये कश्मीर से खबर निकल के सामने आ रही है कि बच्चे के बाइक चलाने से सड़क हादसा हुआ और पिता को अब 3 साल के लिए जेल का कारावास जो है यानी कि जेल की सज़ा सुना दी गई और साथ ही साथ 30,000 का उन्हें बॉन्ड भी भरना होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप अवेयर रहें और जागरूक करें। अगर आप खुद नहीं करते हैं, आपके सामने कोई ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है, आप उस चीज़ को मना भी करें। और इस चीज़ को लेकर जब ट्रैफिक विभाग की ओर से यहाँ पुलिस वाले से बातचीत की जाती है, जब ये नाबालिग बहुत से बाहर ऐसे रोड पे देखा गया है, जब भी कोई अंडर एज होता है, जब वो देखता है कि सामने नाका लगा है, वो वहीं से घूमकर जो है वो रॉन्ग साइड चले जाते हैं या किसी गाड़ी की आड़ में आकर जो है उसके साथ निकल जाते हैं। और ऐसे में उनको पकड़ना जो है वो पुलिस वालों के लिए और ट्रैफिक विभाग वालों के लिए जो है वो जोखिम भरा हो जाता है, यानी कि वो जान पर खेलने वाली बात हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तो आप लोगों से ये अपडेट देने का मतलब ये था कि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएं कि क्या कुछ हो सकता है अगर आपका बच्चा जिद करके जो है वो व्हीकल ले जाता है या आप उसको खुद अपनी मर्जी से जो है वो अंडर एज होते हुए भी व्हीकल दे देते हैं, तो क्या कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये जहाँ खबर थी उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी था कि आपको इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज जो है वो हर एक पेरेंट्स को और उनके बच्चों को मिले, ताकि आगे से ऐसा कोई भी जो है इंसिडेंट देखने को ना मिले। और जो मैं आपको खबर बता रही थी, ये श्रीनगर से खबर आ रही है जहां पर एक बच्चे की वजह से उसके पिता को जो है वो 3 साल की सज़ा सुना दी गई है और साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बागु एक्सप्रेस।